जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए आज 16 सितंबर की एक द हिंदू की एक न्यूज़ है, वो है कि संगीत नाटक एकेडमी टू ऑनर 84 परफॉर्मर्स, यानी कि जो संगीत नाटक एकेडमी है वो 84 लोगों को पुरस्कृत करेगी। और ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो 75वें वर्ष पूरे हो रहे हैं हमारे आज़ादी को, उसी को श्रद्धांजलि देने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। और इसमें आप देखेंगे ज़्यादातर जिनको भी पुरस्कृत किया जाएगा उनकी जो उम्र है वो भी 75 से ऊपर है। तो इस तरह से हम देखने वाले हैं। अब देखिए ये जो आपको करंट टॉपिक दिए जाते हैं गोयला क्लासेस की तरफ से, ये दो ऑडियंस को कैप्चर करता है। एक ऐसी ऑडियंस जो केवल अपना ज्ञान बढ़ाना चाहती है, जो आसपास देखना चाहती है कि समाज में क्या चल रहा है, और दूसरी ऑडियंस हमारी जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो ये दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए पहले मैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए इससे संबंधित एक प्रश्न आया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ 2009 का ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, जो एनएसडी है, उसको स्थापित किया है संगीत नाटक एकेडमी ने 1959 में। तो क्या स्टेटमेंट ये सही है? दूसरा पूछा है द हाईएस्ट ऑनर कन्फर्ड बाय द संगीत अकेडमी ऑन अ राइटर इज बाय इलेक्टिंग हिम इट्स फेलो, यानी कि जो संगीत अकेडमी है वो अपना सबसे बड़ा जो पुरस्कार है उसके पास वो है फेलोशिप वो दे देता है। तो क्या ये सही है? तो इसका आंसर हम पहले इसको पढ़ लेते हैं टॉपिक को, फिर दोबारा इसमें आएंगे, फिर देखते हैं हम इसको सॉल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप की, ठीक है, जो एक फेलोशिप दी जाती है उसकी बात करते हैं पहले। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप है, ये सबसे हाईएस्ट, एक सेकेंड, सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट ऑनर, यानी कि संगीत नाटक एकेडमी का जो फेलोशिप वाला प्रोग्राम है, जो फेलोशिप वाला जो पुरस्कार दिया जाता है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, हाईएस्ट ऑनर है, कन्फर्ड बाय द संगीत नाटक एकेडमी। और इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है, ना ही नेशनलिटी के आधार पे, ना ही रेस के आधार पे, ना ही कास्ट के आधार पे, ना ही रिलीजन के आधार पे, ना ही क्रीड के आधार पे, ना ही सेक्स के आधार पे, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखना है। क्रीड मतलब यहाँ पर पंथ हो जाता है, तो एक मोटा आपने याद रखना, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है जब ये फेलोशिप वाला जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। फेलोशिप सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है इसका, किसका? संगीत नाटक एकेडमी का। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो फेलोशिप वाला जो ये पुरस्कार है, ये मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड रेयर ऑनर्स है, विच इज रेस्ट्रिक्टेड टू 40 मेंबर्स एट एनी गिवन टाइम, यानी कि जब ये दिया जाता है तो इसकी एक सीमा है, वो है 40 से ज़्यादा नहीं दिया जाता है, राइट। और इसमें जो पुरस्कार दिया जाता है वो क्या है? 3 लाख की इसमें धनराशि दी जाती है, साथ में इसमें तामपत्र दिया जाता है और अंगवस्त्रम दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा एक तरह का शॉल पहनाया जाता है, तो उस तरह का अंगवस्त्रम दिया जाता है और तामपत्र दिया जाता है और 3 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें, राइट। आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, ठीक है। अभी तो हमने फेलोशिप वाला देखा था इसी का, जो सबसे बड़ा है। अब आगे देखते हैं। द अवार्ड आर गिवन टू द आर्टिस्ट फ्रॉम द फील्ड ऑफ म्यूजिक, डांस, थिएटर, ट्रेडिशनल, फोक, ट्राइबल म्यूजिक, डांस, थिएटर, पपेटरी, यानी कि जो कठपुतली में काम करते हैं, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन स्कॉलरशिप इन द परफॉर्मिंग आर्ट्स, यानी कि ज़्यादातर ये जो कलात्मक चीज़ें होती हैं उसके लिए इसमें अवार्ड दिए जाते हैं, फेलोशिप दी जाती है। और फेलोशिप तो मैंने बताया जो सबसे टॉपर होते हैं उनको फेलोशिप दी जाती है। जैसे कि आप नेट का एग्जाम जानते होंगे, जो टॉपर होता है उनको जेआरएफ मिलता है, तो इस तरह का यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। तो जो एकेडमिक अवार्ड है फेलोशिप का, तो हमने देखा कि 3 लाख का पुरस्कार इसमें दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जो सिंपल अवार्ड होते हैं उसमें क्या है, 1 लाख की धनराशि, उसमें 3 लाख की थी, इनमें 1 लाख की धनराशि, और तामपत्र इनमें भी दिया जाता है और अंगवस्त्रम इनमें भी दिया जाता है। तो फर्क क्या है, फेलोशिप में आपको जो पैसा है वो ज्यादा मिलता है, उसमें 3 लाख है, इसमें 1 लाख है, राइट। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं जितना भी हमने पुरस्कार के बारे में देख लिया, एक फेलोशिप वाला देख लिया और एक नॉर्मल पुरस्कार देख लिया संगीत अकेडमी का। अब हम संगीत अकेडमी के बारे में देखते हैं क्या है। तो जो संगीत नाटक अकेडमी है उसमें है कि ये इंडियाज नेशनल अकेडमी फॉर म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा, यानी कि ये भारत की अकेडमी है। ऐसा नहीं कि किसी राज्य से संबंधित नहीं है या राज्य तक ये सीमित नहीं है, ये पूरे भारत की एक अकेडमी है जो भारत के हर प्रांत के लोगों को पुरस्कृत करती हैं जो लोग सक्षम हैं। इट वॉज क्रिएटेड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द देन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि जब ये बनाया गया था 1952 में, याद रखिएगा 1952 में ये बनाया गया था। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि राज्य की भी अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होती है,
तो इसीलिए हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो 1952 में रेजोल्यूशन के द्वारा इसको बनाया गया था और वहाँ पर इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे, जो चेयरमैन बने थे, वो थे पीवी राजमन्नर। पीवी राजमन्नर इसके प्रथम चेयरमैन बने थे। आगे देखते हैं। इट इज प्रेजेंटली एन ऑटोनोमस बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी क्या होता है? जो डायरेक्ट क्या करती है, किसी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है, सीधे रिपोर्ट करती है प्राइम मिनिस्टर को। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑटोनोमस बॉडी है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आप कहेंगे सर इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी बोला हुआ है, हालांकि ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर है, परंतु आज इसकी स्थिति ऐसी है कि ये ऑटोनोमस है, यानी कि ये डायरेक्ट जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके टच में रहती है। ठीक है। एंड इज फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि इसकी पूरी फंडिंग गवर्नमेंट करती है। कौन सी गवर्नमेंट करती है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, राइट। इसकी पूरी फंडिंग, जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं इस तरह से। आगे देखते हैं कि अगर हम देखें कि ये जो एकेडमी है, जो संगीत नाटक एकेडमी है, इसने काफ़ी इंस्टीट्यूशंस को स्थापित भी किया है और उनको देखरेख भी करती है। ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसे हैं, आप देखेंगे जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, NSD, ये कब स्थापित किया इसने? 1959 में। ठीक है। संगीत नाटक एकेडमी ने NSD को स्थापित किया है और इसका जो संगीत नाटक एकेडमी है ये न्यू दिल्ली में है, ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा हम देखेंगे जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी, ये आपकी इम्फाल में है। इम्फाल जो कैपिटल है मणिपुर की, और आप जानते हैं मणिपुर में क्या हालात हैं, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये 1954 में बना हुआ है। फिर आप देखेंगे कथक केंद्र, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस इन न्यू दिल्ली, 1964। तो NSD हमने देख लिया, मणिपुर वाली जो जवाहरलाल नेहरू वाली है वो हमने देख लिया, और जो कथक केंद्र है 1964 में, ये कुछ संस्थान है जिसका संरक्षण कौन करता है? संगीत नाटक एकेडमी, राइट। और NSD में तो आप जानते हैं जितने भी हमारे मोस्टली जो बॉलीवुड के कलाकार होते हैं, जैसे अनुपम खेर हो गए, इस तरह के लोग NSD करके ही हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं, राइट। आगे देखते हैं। अब हम इतना देखा संगीत नाटक अकेडमी के बारे में हमने देखा। अब एक और होती है ललित कला अकेडमी। वो क्या है? ये जो अकेडमी है इसका शुभारंभ किया जाता है 5 अगस्त 1954 को, और इसका शुभारंभ करते हैं उस समय के जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे, उन्होंने इसका शुभारंभ किया था 1954 में। और ये अकेडमी को आज एक कानूनी दर्जा दिया जा चुका है 1957 में। इसको एक स्टैट्यूटरी जो स्टेटस है, जो कानूनी दर्जा है, वो दिया जा चुका है। और किसके अंतर्गत? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत, 1860। ठीक है। तो 1860 यानी कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत इसको पंजीकृत किया गया है। तो आज वर्तमान में आप देखेंगे जो ललित कला अकेडमी है वो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के द्वारा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक कानूनी निकाय है। ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में, राइट। तो यहाँ पर हम अब वही प्रश्न को देखते हैं, क्या हम उसको अब सॉल्व कर पाते हैं इतना डेटा के बाद? तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD जो है वो सेटअप बाय संगीत नाटक एकेडमी, बिल्कुल सही जवाब, अभी पढ़ा हमने। तो ये पहला वाला तो सही हो गया। अब पहला वाला सही हो गया तो इसमें पूछा है कौन सा करेक्ट है। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो हट गया। आगे देखते हैं कि द हाइस्ट ऑनर conferred by the संगीत अकेडमी on a writer is by electing him its fellow, बिल्कुल सही है। फेलोशिप वाली बात मैंने करी थी। तो ये हाईएस्ट ऑनर होता है संगीत नाटक अकेडमी का, राइट। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो यानी कि दोनों सही है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि 2009 में जो प्रश्न पूछा गया था UPSC के द्वारा, वो हमने इजिली सॉल्व कर दिया, राइट। तो देखिए, इस तरह से जो भी आपको करंट दिया जा रहा है, आप विश्वास रखिए, जब आप एग्जाम देंगे तो आपके बहुत काम आएगा, राइट। तो यहीं से मैं ये लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है गोयला क्लासेस के ये जो प्रयास है, जो करंट आपके साथ शेयर किया जा रहा है, वो आपको पसंद आ रहा होगा। और अगर पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट हमें प्रोत्साहित करते हैं। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।